ट्रंप ने भारत पर टैरिफ अटैक कर दिया। अमेरिकी सदर का 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। रूस से तिजारत और टैक्स न देने पर जुर्माना भी भरना होगा। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा, भारत अमेरिका पर बहुत ज्यादा टैरिफ आयद करता है। भारत की जानिब से अमेरिका पर आयद मालियाती रुकावटें नाकाबिले कबूल हैं। भारत अपना ज्यादातर असलहा रूस से खरीदता है। इस वक्त चीन के साथ रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया चाहती है रूस यूक्रेन में खूनरेजी बंद करे। इन वजूहात की बिना पर भारत को 25% टैरिफ देना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत टैरिफ में कमी पर तैयार है। हम भारत से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। भारत ब्रिक्स का रुकन है जो अमेरिका मुखालिफ है। हम किसी को डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म ने भारतीय हम मनसब की दुखती रग पर हाथ रख दिया। काबीना इजलास में चुलबुलंदास बोले, ट्रंप मोदी दे सीने ते ठीक मूंग दल रहा है। शहबाज शरीफ के जुमले पर कहे कहे फूट पड़े। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप के भारतीय हुकूमत से मुतालिक 29 मरतबा बयान देने पर खसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत को उसकी अपनी अपोजिशन आड़े हाथों ले रही है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई, मोदी को सफारती तन्हाई मिली। जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, आप उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में, दुनिया दंग रह गई है। आज तक तस्करे हो रहे हैं। ये इज्जत अल्लाह ताला ने बख्शी। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अल्लाह ने इज्जत दी। भारत से जंग जीतने पर दुनिया आज तक हैरान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास का खिताब। फील्ड मार्शल को क्रेडिट देते हुए कहा, उन्होंने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिया। नायब वज़ीर आज़म अमरीका का कामयाब दौरा करके आए। गज़ा में बर्बरियत पर दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ा। बोले, मुसलमानों पर जैसा जुल्म किया जा रहा है ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बच्चे भूख से लागर हो चुके। चेयरमैन एनडीएमए को कहकर फ़लस्तीन गज़ा भिजवाई है जो उर्दन के रास्ते रवाना होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने और कौमी हम आहंगी के फ़रोग़ का अज़्म। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वीं सेशन की शरका से खिताब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की मजम्मत। कहा, फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज़ हैं। मार के हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई। फितना अल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खारिज का अंजाम वही होगा जो मार के हक में उनके आकाओं का हुआ। दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती, कौम का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान अल-क़याम के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर भी जोर। बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। नशिस्त के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका के दरमियान सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ। आर्मी चीफ ने शुरका के सवालात के तफसीली जवाब दिए। मोदी रोज रुसवाई के नए रिकॉर्ड बनाने लगे। राहुल गांधी एक बार फिर तनकीदी कचहरे में ले आए। सवालात की बौछार। कहा, वज़ीर आज़म में इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में किरदार से मुतालिक हकीकत बयान कर सकें। मोदी जानते हैं उन्होंने कुछ कहा तो ट्रंप मज़ीद खुलकर बोलेंगे और सच्चाई बयान होगी। पाकिस्तान ने भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। झूठी मालूमात फैलाने के बजाय भारतीय लीडर्स को अपनी अफवाज के नुकसान को तस्लीम करना चाहिए। भारत को चाहिए कि सीज फायर में तीसरी पार्टी के अहम किरदार को तस्लीम करे। तर्जुमान दफ्तर खाजा ने कहा कि भारतीय सियासी रहनुमाओं के बयानात हकीकत को झुटलाने और शिद्दत पसंदी को हवा देने की कोशिश हैं। दुनिया जानती है कि पहलगाम वाक़े में तहकीकात और सबूतों के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाका तैयारों को तबाह किया और कामयाबी हासिल की। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम की शफाफ तहकीकात की पेशकश को कबूल नहीं किया। भारत ने खुद ही एक मुनसिफ के तौर पर शिद्दत पसंदी का रास्ता अख्तियार किया। हम पहले भी कह चुके हैं, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शिकस्त का खौफ। खेल के महाज से भारत एक बार फिर फरार। वर्ल्ड चैंपियंस लेजेंड लीग में भारत का फिर पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार। ग्रीन शर्ट्स की भारतीय अरमान रोंदते हुए फाइनल में एंट्री।
वर्ल्ड चैंपियन लीग इंतजामिया ने पाकिस्तान टीम को वॉक ओवर दे दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान सेमीफाइनल आज बर्मिंघम में शेड्यूल था। इससे पहले राउंड मैच में भी भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार किया था। दो 2026 में सरकारी हज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए तक होगा। सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट 30% कर दिया गया। काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा 4 अगस्त से सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें वसूल की जाएंगी। सरकारी स्कीम के तहत 1,19,210 का कोटा है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात 2 अक़सात में अदा किए जा सकेंगे। 3 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, खुशाब में शहरी सैलाब का इम्कान। नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का अलर्ट जारी। चित्राल, सवात, एबटाबाद, पेशावर, कोहाट और गिलगित बल्तिस्तान की नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। झीलों के फटने और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मियांवाली के इलाके मेले वाले में दरियाई कटाव का सिलसिला नहीं रुक सका। मजीद 20 घर दरियाबुर्द हो गए। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत अपना सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल करने पर मजबूर। हसन अब्दाल के इलाके झारी कस के करीब गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 4 खवातीन जान बहा के एक बच्चा लापता। 5 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 खवातीन की लाशें निकाल ली। बच्चे की तलाश जारी। मुतासरा खानदान शादी में शिरकत के बाद बाह कैंट वापस जा रहा था। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बानी पीटीआई से आज पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। पीटीआई ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी। फहरिस्त में आतिफ चौधरी, राना औरंगजेब और सरदार मोहम्मद अली के नाम शामिल। सुहेल सुल्तान और वकास इफ्तिखार के नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। हमारे ऊपर केसेस खत्म होने चाहिए। जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दें। अलीमा खान की रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे ऊपर इतने मुकदमात हैं, मालूम ही नहीं कहाँ कौन सा मुकदमा दर्ज है। ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई रियासत मुखालिफ है। इन्हें इल्जामात के बजाय अपनी सोच तब्दील करना होगी। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। एपीसी को कैंसिल करने के लिए होटल पर इस्लामाबाद इंतजामिया का दबाव डाला जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का एक्स पर बयान। कहा क्या मुल्क को शिमाली कोरिया बनाना चाहते हैं जहां अपोजिशन का वजूद ही ना हो। कॉन्फ्रेंस करना हमारा आईनी हक है। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नहीं चाहता कि अपोजिशन बरकरार रहे। मुल्क में इंतकामी सियासत अरूज पर है। कहा कि आज एपीसी में अपना मौक़िफ़ बताएंगे। फूफो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। जब महात्मा के बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनक़ीद। कहा 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेसाब्तियाँ चार्जशीट हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का फौरी रद्द-ए-अमल। कहा 5 अगस्त की कॉल कामयाब होगी। हुकूमत बानी पीटीआई की रिहाई नहीं रोक सकेगी। नाअहल हुकूमत पीटीआई के अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दे रही है। जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। जमात इस्लामी का 8 रुकनी वफ़द मुतालबात पर मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाएगा। 7 अरकान पर मुश्तमिल वफाकी कमेटी भी तश्कील। लियाकत बलोच की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। हक 2 लॉन्ग मार्च के शुरका ने शिमला पहाड़ी लाहौर पर धरना दिया। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर। फ्रांस और बरतानिया के बाद माल्टा और फिनलैंड का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का इंदिया। माल्टा के वज़ीर आज़म का कहना है कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में किया जाएगा। फिनलैंड की वज़ीर ख़ारजा एलिना वॉल्टन ने कहा कि हम फ्रांस के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने और 2 रियासी हल के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं।
کینیڈا کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر غور. وزیراعظم مارک کارنی نے مشرق وسطی کی صورتحال پر کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا. اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد کا برطانوی وزیراعظم سے رابطہ. برطانوی وزیراعظم کے فلسطین کو تسلیم کرنے کے عزم پر اماراتی صدر کا خیر مقدم. دونوں رہنماؤں کا مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کے لیے منصفانہ دو ریاستی حل پر زور. اماراتی صدر نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اولین ترجیح ہے. خاتون اول آسفا بھٹو زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی بلاول ہاؤس میں ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف ایشوز پر تبادلہ خیال کیا گیا. تعلیم، صحت، خواتین کو بااختیار بنانے اور نوجوانوں کی ترقی کے شعبے پر بات چیت. آسفا بھٹو کا کہنا تھا کہ غزہ کی صورتحال پر برطانوی وزیر اعظم کا موقف قابل ستائش ہے. دنیا میں قیام امن کا فروغ ضروری ہے. ملاقات میں سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیٹروہو، رکن قومی اسمبلی شازیہ مری اور رکن صوبائی اسمبلی قاسم سومرو بھی شریک تھے. لاہور ہائی کورٹ نے جمشید دستی کے خلاف الیکشن کمیشن کی کارروائی معطل کر دی. این 175 کا الیکشن شیڈیول بھی معطل کر دیا. الیکشن کمیشن نے جمشید دستی کو جعلی تعلیمی اسناد کی بنیاد پر نااہل قرار دیا تھا. عدالت نے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. مستونگ میں غیرت کے نام پر میاں بیوی 7 سال بعد قتل. مقتولہ کے بھائیوں نے دونوں میاں بیوی کو دعوت کے بہانے کوئٹہ بلایا، گولیاں مار دی. محمد شعیب نے 7 سال پہلے کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی کی رہائشی خاتون بے نظیر کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کی تھی. دونوں کا کچھ عرصہ پہلے ہی سسرالیوں سے راضی نامہ ہوا. پولیس کا کہنا ہے مقتولہ حاملہ تھی، 2 بچے بھی ہیں. پاکستان کی خلائی محاذ میں ایک اور کامیابی. پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ ہونے کے لیے تیار. کل صبح چین کے زیچانگ سینٹر سے لانچ کیا جائے گا. نیا سیٹلائٹ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7:40 پر لانچ ہوگا. سیٹلائٹ فصلوں کی نگرانی، زراعت کی معلومات، شہری منصوبہ بندی میں مدد دے گا. نیا سیٹلائٹ سیلاب اور زلزلے جیسی قدرتی آفات کی پیشگی وارننگ دے گا. روسی ساحل کے بدترین زلزلے کے بعد سونامی کا خطرہ ٹلنے لگا. روس نے کامچکا سمیت کوریل آئس لینڈ میں سونامی الرٹ ہٹا دیا. امریکی ریاست ہوائی میں سونامی وارننگ کو کم کر کے ایڈوائزری میں تبدیل کر دیا گیا. جزائر گوام، روٹا ٹینڈان اور سائپان کو بھی اب سونامی سے کوئی خطرہ نہیں. ترجمان کریملن کا کہنا ہے کہ زلزلے کے باعث کسی قسم کی ہلاکت سامنے نہیں آئی. روسی میڈیا کے مطابق روس کا مچکار ریجن میں خوفناک زلزلے کے بعد آتش فشاں پھٹ پڑا.